जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करता हूं। हम लोग भैया बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी की। इसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन पहले आया था और नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि 28 जून से इसका फॉर्म फिलअप होगा और राइट टाइम पर ये वैकेंसी आ भी गई। और हमें लगता है कि जिनके पास जो लोग यहाँ पर इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है। आराम से वो अपना जल्दबाजी न करके अच्छे तरीके से 2-3 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर लें और पढ़ाई का बढ़िया तरीके से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यह वैकेंसी जो थी पहले एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ मिला करके आती थी, मिक्स करके आती थी। लेकिन एएलपी को अलग कर दिया गया और टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया। और इसमें भैया एक खास बात यह है कि आपका मात्र एक एग्जाम होगा, सीबीटी 1 टेस्ट होगा बस। ठीक है। इसमें ग्रेड 1 की बात करते हैं, ग्रेड 3 की बात करते हैं। इसमें आपके पास मात्र मौका है केवल एक एग्जाम देने का और एक एग्जाम के अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो इसका जहाँ पर देखेंगे कि एक एवरेज कट ऑफ मार्क यहाँ पे आती है आईटीआई वालों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर अगर चिंताजनक बातें होती हैं जो कि यहाँ पर 10+2 के लिए होती है पीसीएम लेवल के। पीसीएम की यहाँ पे कट ऑफ जो होती है वो हाई जाती है। और यहाँ पे हर चीज़ की वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे और क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ये सारी जानकारी हम आपको 5 से 7 मिनट में देने वाले हैं। और सुनहरा मौका आपके पास है कि इसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो 2 कैटेगरी की आपको पोस्टें मिलेंगी। ग्रेड 1 सिग्नल, यहाँ पे ग्रेड 3 की बात करेंगे तो 2 टाइप की यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलेगी जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के नाम से यह वैकेंसी जानी जाती है। और ये वैकेंसी अभी जो है पिछले सत्र में हुई थी तो इसके लिए बात करेंगे तो ये ऑन टाइम होगी। ठीक है ना। इसका एग्जाम जल्द ही होगा, एग्जाम भी करा लिया जाता है और इसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। ठीक है ना। चले तो हम लोग बात करेंगे और हर एक चीज़ें यहाँ पर हर एक जोन का यहाँ से डाटा आ चुका है। हर एक जोन का डाटा आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। हर एक जोन का डाटा आप मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, कहाँ कम कंपटीशन होता है, कहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा, अब यहाँ पे इस तरीके से हम बताने वाले हैं कहाँ से फॉर्म भरें कहाँ से न भरें। तो कुल पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 6238 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पे आपके पास टोटल 6238 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। 6238 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे ग्रेड 1 के टोटल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो ग्रेड 1 में टोटल पद आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड 3 में आपको टोटल यहाँ से 6055 पद देखने को मिलेगा। और इसी में ये अलग से नहीं है, इसी में आपका पीसीएम ग्रुप भी इसी में है। तो हम यहाँ से पीसीएम की कितनी वैकेंसी है मैंने यहाँ पर आपको निकाल करके रख करके यहाँ पे दिखा दिया है। 470 पद इसमें निकाले गए हैं। ठीक है ना। 470 पद इसमें निकाले गए हैं। तो अगर पदों की संख्या की बात करते हैं पीसीएम ग्रुप, टोटल पीसीएम के यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 470 पद। 470 पद यहाँ से पीसीएम ग्रुप का जो कि इंटर में है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। और इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपका कितना परसेंट होगा, कितना नंबर होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास डिग्री पीसीएम लेवल की है 10+2 की तो आप आराम से इसको 470 पदों पर आप एलिजिबल होंगे। हालांकि ये आईटीआई वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, यहाँ पे वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन पीसीएम ग्रुप की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है ना। यहाँ से अगर बात करते हैं हम लोग तो आगे देखिएगा, अगर हम आवेदन की तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 जून से इसका फॉर्म फिलअप होने लगा है। तो आराम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 28 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं। आवेदन के अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, ठीक है ना, आवेदन के अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 28 जुलाई से यहाँ पर 28 जुलाई 2025 को आवेदन की अंतिम तिथि होगी जो कि यहाँ से आप लोग भर पाएंगे इसको। ठीक है। और आवेदन में सुधार की भाई ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल गलतियाँ ना हो। ठीक है ना। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपकी गलतियाँ ना हो। ठीक है। यहाँ पे करेक्शन डेट आपको दिया गया है। करेक्शन डेट आपके पास 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपका करेक्शन डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। करेक्शन आप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आप हर चीज़ का हर एक डिटेल देख करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा।
एज की बात करते हैं तो ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको 18 से 33 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष आपको देखने को मिलेगा इसका एज। तो भाई यहाँ पर आयु में छूट की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष, और ओबीसी के लिए 3 साल, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है ना। एससी एसटी की बात करते हैं तो 5 ईयर के लिए यहाँ पे छूट मिलती है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका एक एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मेडिकल टेस्ट इसका हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें तीन प्रक्रिया होंगी, ठीक है ना। 3 प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। सीबीटी एग्जाम आपका देखने को मिलेगा, डीवी मिलेगा, यहाँ पर 3 तरीके से आपको देखना पड़ेगा। सीबीटी एग्जाम देखना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। अब भैया यहाँ पे ग्रेड 1 सिग्नल की बात करते हैं। ग्रेड 1 सिग्नल में सिलेबस क्या है इसका? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। 100 नंबर का आपका ये यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। आपको टोटल टाइम मिलेंगे 90 मिनट। 100 प्रश्नों में आपको देखने को 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। 90 मिनट का समय आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। 90 मिनट का आपको समय यहाँ से मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बेसिक और कंप्यूटर टेस्ट के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। अर्थात कहने का मतलब टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 मार्क के देखने को मिलेंगे। और अब भैया 90 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर यहाँ से ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड 3 में जो कि 25 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और फिर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 100 मार्क का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद 90 मिनट आपको समय देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे अधिकतर पोस्टों पर 10th ITI 10th प्लस ITI जिनका होगा वो अपने ट्रेड के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। अपने ट्रेड के हिसाब से देख लेंगे कौन से ट्रेड में किस जोन में कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करेंगे ग्रेड 1 का, तो वहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। बीएससी वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले वो ले लेंगे इस तरीके से। और पीसीएम की बात करेंगे, 12 पीसीएम के लिए अभी मैंने बताया कि आपको 470 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपने डिग्री के अनुसार यहाँ पर उसमें देख लीजिएगा, एक उसका पूरा यहाँ से बायोडाटा निकाल लीजिएगा, वेबसाइट से पूरा PDF है, उसमें अपलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पर पद निकाले गए हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। अब रही बात भैया कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करें, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ से किस जोन से फॉर्म भरें, किस जोन से फॉर्म ना भरें, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो हर एक जोन में 2, 4, 6 सीटों का अंतर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। पिछली बार 14,000 प्लस वैकेंसी आई थी, इस बार मात्र 6238 पद इसमें निकाले गए हैं। तो आप लोग फॉर्म कहीं से भरिए, आपकी जहां मर्जी हो वहां आप फॉर्म भर सकते हैं। कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है, हर जगह कंपटीशन ज़्यादा होता है। 2-3 मार्क का अंतर होता है, 2 से 3 मार्क का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। कहीं पे 2-3 मार्क ज़्यादा चले जाते हैं, 2-3 मार्क कहीं पे कम चले जाते हैं। तो इससे आपको आंकड़ा नहीं लग पाएगा कि आप फॉर्म कहाँ से फिलअप करें। हाँ, आपका जो नियरेस्ट जोन पड़ता है उसी में आप प्रयास कीजिए, वहीं पर आप फॉर्म भरिए। या फिर आपको लगता है कि आपको दूसरे जोन में जा करके वहाँ पर सुटेबल रह पाएंगे तो आप वहाँ जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आप कहीं भी फॉर्म भरिए, ठीक है ना। यह सुनहरा मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मात्र एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से मेडिकल के बाद, ठीक है ना। तो भाई जानकारी देना हम लोगों का काम है और उस पर अमल करना आपका काम है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो शुरू से